नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश कुमार आप सबका एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल पर। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते, राजनीति विज्ञान के शोधार्थी होने के नाते और झारखंड की राजनीति पर लगातार अध्ययन करने के नाते मेरी यह ड्यूटी है कि मैं आप सबको झारखंड की राजनीति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दूं। आज का यह जो वीडियो है यह झारखंड में उपचुनावों के संबंध में है। राज्य गठन के बाद अब तक लगभग 15-16 उपचुनाव हुए हैं झारखंड में। उन उपचुनावों में क्या ट्रेंड रहे हैं, जो विधायक अपना पद छोड़ते हैं या उनके निधन के कारण वह सीट रिक्त होती है, उस पर क्या ट्रेंड रहा है चुनाव परिणाम का। किसी दिवंगत विधायक के निधन पर अगर उसकी पत्नी को टिकट दिया गया तो क्या परिणाम हुआ है, अगर उनके पुत्र को टिकट दिया गया है तो क्या परिणाम हुआ है, किसी उपचुनाव में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या परिणाम हुआ है, आदि आदि विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो झारखंड की राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों, झारखंड की राजनीति पर शोध करने वाले शोधार्थियों और उन तमाम लोगों के लिए उपयोगी हैं जो झारखंड की राजनीति में रुचि रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। आग्रह होगा कि अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। सबसे पहले बात करेंगे 17 अप्रैल 2021 को हाल ही में मधुपुर विधानसभा के उपचुनाव के संबंध में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो 2 मई को परिणाम घोषित हुए उसमें मधुपुर विधानसभा के दिवंगत विधायक, झारखंड सरकार के मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद जो सीट रिक्त हुई थी उस पर उनके पुत्र हफीजुल हसन 5247 मतों से जीत दर्ज किए हैं। यह एक सामान्य ट्रेंड है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि अगर उनके पुत्र को टिकट दे दिया जाता है जो दिवंगत विधायक हैं तो वो सीट उनके पुत्र जीत जाते हैं। जरा देखते हैं कि झारखंड में उपचुनाव का इतिहास क्या रहा है। पहली विधानसभा यानी 2000 से 2005 के बीच में झारखंड में 2 उपचुनाव हुए। पृथक राज्य के बाद पहला उपचुनाव हुआ था रामगढ़ विधानसभा का, जहां के विधायक थे शब्बीर अहमद उर्फ भेड़ा सिंह, सीपीआई के विधायक थे। उनके असामयिक निधन पर वहां उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी पत्नी को सीपीआई ने टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि वहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। चूँकि वो लोकसभा से सांसद से, दुमका लोकसभा से, उनको विधायक बनना था, इसलिए वहाँ चुनाव में वो जीत दर्ज किए। 2002 में पोड़ैयाहाट विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। हालांकि ये उपचुनाव वहाँ के तत्कालीन विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप यादव के त्यागपत्र के कारण हुआ था। त्यागपत्र का कारण यह था कि उन्होंने 2002 में लोकसभा का जो उपचुनाव गोड्डा लोकसभा का हुआ था वो जीत गए थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। वहाँ से उनके संबंधी अजीत कुमार यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको जीत नहीं हासिल हुई और यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी रहे प्रशांत मंडल जी को चली गई। 2005 से 2009 के बीच में झारखंड में 2 उपचुनाव हुए। सिमरिया विधानसभा का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के विधायक उपेंद्र नाथ दास के निधन के कारण रिक्त हुई सीट पर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र नाथ दास जी के पुत्र को टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया। परिणाम यह हुआ
कि वहाँ से सीपीआई के रामचंद्र राम चुनाव जीत गए। तमाड़ विधानसभा का उपचुनाव रमेश सिंह मुंडा जो जेडीयू के विधायक थे उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या के बाद वहाँ उपचुनाव हो रहा था। यह उपचुनाव झारखंड में काफ़ी रोचक उपचुनाव था। कारण यह था कि इस उपचुनाव में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कि लोकसभा के सांसद थे शिबू सोरेन जी, वो चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ झारखंड सरकार में गठबंधन में शामिल झारखंड पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी और उसके प्रत्याशी राजा पीटर थे। यह चुनाव ऐसा था, देश का पहला उपचुनाव था कि किसी मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा था और राजा पीटर अर्थात गोपाल कृष्ण पातर वहां से चुनाव जीत गए थे। 2009 से 2014 के बीच में 3 उपचुनाव झारखंड में हुए। खरसावां विधानसभा का उपचुनाव हुआ था। वहां मंगल सिंह सोय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और उन्होंने अर्जुन मुंडा जो मुख्यमंत्री थे, जमशेदपुर के सांसद थे, वो उनके लिए सीट खाली की थी, उन्होंने त्यागपत्र दिया था और मुख्यमंत्री रहते हुए अर्जुन मुंडा जी खरसावां का चुनाव जीत गए थे। मांडू विधानसभा का उपचुनाव वहाँ के विधायक टेकलाल महतो जी के निधन के कारण वहाँ उपचुनाव हुआ था और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टेकलाल महतो जी के पुत्र जयप्रकाश भाई पटेल को झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवार बनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ वह सीट निकालने में सफल हुई। हटिया विधानसभा का उपचुनाव जो कि गोपाल शरणनाथ सहदेव कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, उनके निधन के कारण यह उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उनके किसी पारिवारिक सदस्य को टिकट नहीं दिया था। हालांकि उनके चचेरे भाई कहें या उनके दूर के रिश्तेदार कहें, वो चुनाव लड़ रहे थे। अजय नाथ सहदेव वो चुनाव जीतने में सफल नहीं हुए और वहाँ से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नवीन जायसवाल चुनाव जीत गए। चौथी विधानसभा यानी 2014 से 2019 के बीच झारखंड में 4 उपचुनाव हुए। गोड्डा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन मंडल के निधन के कारण गोड्डा में उपचुनाव हुआ, जिस उपचुनाव में उनके सुपुत्र अमित मंडल जी चुनाव जीतने में सफल हुए भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। पांकी विधानसभा के विधायक विदेश सिंह जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन पर वहां उपचुनाव हुआ और उनके पुत्र देवेंद्र सिंह चुनाव जीते। लिट्टीपाड़ा विधानसभा का उपचुनाव अनिल मुर्मू जो जेएमएम के विधायक थे, उनके निधन पर हुआ था। लेकिन इस बार जेएमएम ने उनके किसी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया, बल्कि पूर्व विधायक साइमन मरांडी को टिकट दिया और वो जेएमएम के टिकट पर ही जीतने में सफल हुए। लोहरदगा के विधायक कमल किशोर भगत जो कि किसी केस में उनको सजा हो गई थी, उन्होंने त्यागपत्र दिया। वहाँ भी उपचुनाव संपन्न हुआ। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनकी पत्नी को जनता ने स्वीकार नहीं किया और वहाँ कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर सुखदेव भगत को चुना। 2019 से अब तक, जो 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद अब तक झारखंड में 3 उपचुनाव हो चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो 2 विधानसभा से जीते थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, बरहेट और दुमका, उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी और छोड़ने के बाद जो उपचुनाव हुए उसमें उनके भाई बसंत सोरेन जी चुनाव जीते। बेरमो विधानसभा के विधायक राजेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन पर वहाँ उपचुनाव संपन्न हुआ और उनके स्थान पर उनके पुत्र कांग्रेस पार्टी से अनूप सिंह चुनाव जीते। और मधुपुर में पुनः हम लोग देखते हैं कि हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर उनके पुत्र हफीजुल हसन
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। ये चुनाव परिणाम कई बातों को इंगित करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि पुत्र को टिकट देने पर वो जीत जाते हैं, पत्नी को टिकट देने पर वो नहीं जीत पाती हैं। जो मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव लड़ते हैं, वो 2-3 ऐसे चुनाव मुख्यमंत्रियों ने लड़े। बाबूलाल मरांडी ने, वो जीते। अर्जुन मुंडा ने चुनाव लड़े, वो जीते। लेकिन पहला उदाहरण था झारखंड में कि मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन उपचुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि उसके तुरंत बाद 2009 के लोकसभा चुनाव के साथ जामताड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, जहां की विष्णु भैया जेएमएम के विधायक थे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और उसके जगह पर शिबू सोरेन जी चुनाव जीते। लेकिन अंततः उन्होंने लोकसभा और दुमका लोकसभा और जामताड़ा विधानसभा दोनों जीतने के कारण लोकसभा का सदस्य रहना उचित समझा। इसके साथ ही एक और बात हम लोगों को देखने को मिल रही है झारखंड की राजनीति में। 2 ऐसे उदाहरण हैं कि अगर चुनाव के बीच में किसी निवर्तमान विधायक का निधन हो जाता है और उनके पुत्र उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो वो उनको भी जनता जिता देती है। 2005 में हम लोगों ने देखा कि भगोदर के विधायक महेंद्र सिंह, जिनकी हत्या हो जाती है, माले के विधायक थे, और हत्या होने के बाद चुनाव संपन्न होने के दौरान ही उनकी हत्या होती है और उनके जगह पर विनोद सिंह फिर से नामांकन करते हैं और जनता उनको जिता देती है। 2009 में कमोबेश यही स्थिति बरकट्ठा विधानसभा की थी, जहां चितरंजन यादव जो निवर्तमान विधायक थे, उनका असामयिक निधन हो जाता है और उनके स्थान पर फिर उनके पुत्र अमित यादव जी चुनाव जीत जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड है झारखंड का कि अब तक जो संपन्न उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में जनता कैसे लोगों को स्वीकार कर रही है, कैसे लोगों को नकार रही है, ये एक ट्रेंड के रूप में हम लोगों को दिखता है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।